जय श्री कृष्णा दोस्तों यह कहानी छोटी ज़रूर है पर आपकी सारी चिंता दूर कर देगी। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था, परंतु किसी कारणवश उसमें आग लग जाती है। वह व्यक्ति घर के सामने ही खड़े होकर घर को जलता हुआ देख रहा था और ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहा था। उसी समय उस व्यक्ति का बड़ा बेटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? यह घर तो हमने 2 दिन पहले ही बेच दिया था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने बेटे के मुख से ये बात सुना, उसका रोना बंद हो गया और अपने बेटे से कहने लगा, क्या अब यह मेरा घर नहीं है? इसे तुमने बेच दिया था। अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी चिंता नहीं हो रहा था कि घर जल भी रहा है। कुछ समय बीता होगा, तभी दूसरा बेटा भी आ गया और कहने लगा, पिताजी जिसे हमने घर बेचा था अभी तक उसने पैसा नहीं दिया है। पता नहीं इस जले हुए घर की कीमत देगा भी या नहीं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति पुनः रोना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में सबसे छोटा बेटा भी वहीं पर आ गया और पिताजी से कहा, पिताजी मैं अभी उस व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूँ जिसे हमने यह घर बेचा था। वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे व ईमानदार हैं। वह बोल रहे थे कि घर तो हमने 2 दिन पहले ही खरीदा था, परंतु आग 2 दिन बाद लगी, इसलिए घर का जो भी कीमत है उसे अवश्य ही चुकाऊंगा। इतना सुनते ही उस रोते हुए व्यक्ति का रोना बंद हो गया एवं चेहरे में खुशी की लहरें दौड़ने लगी। दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि घर वही जल रहा है, लेकिन जब तक घर उस व्यक्ति का था तब तक रो रहा था, परंतु जैसे ही पता चला अब यह मेरा घर नहीं है तो रोना भी बंद हो गया और उसके चेहरे में खुशी भी लौट आई। दोस्तों, जीवन जीने का भी यही तरीका है कि जो कुछ आपने कमाया है उसे परमात्मा का मानो, जो संपूर्ण जगत का संचालन करता है। क्योंकि जब तक आपके मन में, आपके दिमाग में यह रहेगा कि यह मेरा है, इसे मैंने कमाया है, तो उसे खोने का डर भी आपको बना रहेगा। परंतु जिस दिन आप यह सोच लेंगे कि यह परमात्मा का है, उस दिन आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जब हमें किसी के खोने का डर नहीं रहता तो हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, इसीलिए हमें चिंता बनी रहती है। प्यारे मित्रों, आप चिंता किस बात की करते हैं? यही ना कि हमारा बेटा आगे चलकर क्या करेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसा होगा। तो इस प्रकार की चिंता को आप बिल्कुल ही भूल जाएं, क्योंकि कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। और अगर आपने यह मान लिया कि सब कुछ प्रभु का है तो चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ की चिंता तभी तक रहती है जब तक वह अपनी लगती है, परंतु अगर वही परमात्मा का हो जाए या परमात्मा का लगने लगे तो उसके प्रति आपको चिंता नहीं होगी, बल्कि आप उसके शुभ चिंतक बन जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आप भी किसी चीज़ की चिंता न करके शुभ चिंतक बनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।